बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप सबका रमज़ान बहुत अच्छा और शानदार गुजर रहा होगा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इफ्तार दावत का व्लॉग और आपके साथ शेयर करूँगी मज़े मज़े की डिफरेंट रेसिपीज़। तो चलें जी, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम तैयारी कर लेते हैं अपनी स्वीट डिश की। तो उसके लिए मुझे चाहिए विपिंग क्रीम, बिल्कुल स्मॉल पैक, और उसके साथ मैं लूँगी अपनी एक मिल्क पैक की क्रीम, ये वाली। और विपिंग क्रीम को मुझे थोड़ा सा बीट करना है, बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, जिस तरह से हम पाइपिंग के लिए रेडी करते हैं वैसे नहीं बनानी है हमने, थोड़ा सा बीट करना है हमने इसको। और उसके साथ मुझे इसमें चाहिए चॉकलेट सॉस, और साथ में मुझे चाहिए कॉफ़ी पाउडर, और इसके अलावा मुझे इसके लिए चाहिए मैरी बिस्किट्स। और ये इतना ईजी जो है ना डिज़र्ट है, फटाफट से रेडी हो जाता है, नो कुकिंग इन्वॉल्व। तो चले जी तैयारी शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पूरा जो स्मॉल पैक होता है विपिंग क्रीम का वो डाल लिया है, और मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून बस पाउडर शुगर के, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत स्वीट होती है। तो अब हम इसको थोड़ा सा बीट करेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है हमने। अब हमने इसको थोड़ा सा बीट कर लिया है, तो इस टाइम पे हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी मिल्क पैक की क्रीम। ये हम पूरा पैक डाल देंगे, अच्छी तरह से हमने इसको क्लीन कर लेना है। ठीक हो गया। और अब हमने साथ में इसमें ऐड करनी है अपना जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो है जी कॉफ़ी का। और मैं चूँकि ज़्यादा बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें 2 टीस्पून भर के मैंने कॉफ़ी के डाले। अगर आप थोड़ा कम बना रही हैं तो आप इसमें 1 टीस्पून बस काफ़ी है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें चॉकलेट सॉस, तकरीबन 1/4 कप। और अब हम इस मिक्सचर को 1 मिनट के लिए बीट करेंगे। अब जी हमारा मिक्सचर जो है वो बीट हो चुका है, तो अब बारी आ जाती है असेंबलिंग की। असेंबलिंग के लिए हम क्या करेंगे, एक प्यारी सी बड़ी सी डिश ले लेंगे, और यहाँ पर मैंने ले ली है 2 टीस्पून कॉफ़ी, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला और उसको मैंने मिक्स कर लिया। और अब हमने क्या करना है कि अपने मैरी बिस्किट्स को इसमें 1 बाय 1 डिप करना है, और डिश में हम जो है इसकी लेयरिंग कर देंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने सारे जो बिस्किट्स हैं उनकी लेयर लगा दी है, तो मैं इसके ऊपर जो हमने क्रीम का मिक्सचर रेडी किया है उसकी लेयर लगा दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से। ठीक है। इस तरह से मैंने इसको इवन कर देना है, और इसके ऊपर मैं दोबारा से इन कुकीज़ की लेयरिंग करूँगी, और फिर हम दोबारा से एक लेयर जो है क्रीम की देंगे, और इस तरह से हमारा मज़ेदार सा डिज़र्ट जो है वो विद इन नो टाइम रेडी हो जाएगा। और बस अब हम इसको जो है ना इन पे डेकोरेट कर देंगे। तो चलें जी, ये वाली लेयरिंग हमारी रेडी हो गई है। अब हम दोबारा से इसके ऊपर बिस्किट्स की लेयर लगाएंगे, और मैं इनको कॉफ़ी सिरप में डिप भी कर रही हूँ। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और कुकीज़ आपके सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो मैं लेयर लगाती हूँ और मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो यहाँ पे हमारी सेकंड लेयर भी रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर भी जो है मैं अपनी क्रीम की लेयर लगा रही हूँ, और मुझे लग रहा है कि मेरे पास इतनी क्रीम बच रही है कि इसकी 3rd लेयर भी लग जाएगी, वरना मुझे लग रहा था 2 लेयर्स लगेगी। तो अब इसके ऊपर एक और बिस्किट्स की लेयर आएगी, और फिर टॉप पर लास्ट लेयर हम क्रीम की लगाएंगे, और फिर हम इसको डेकोरेट कर देंगे।
चलिए जी, एक और लेयर तो ये अब हमारी जो है ना लास्ट लेयर लग चुकी है और अब मैं इसकी लास्ट टॉपिंग करी हूँ क्रीम के साथ और मैं ये सेट कर लूँ तो मैं इसके ऊपर आपको थोड़ा सा डेकोरेट करके दिखाती हूँ और फिर हम इसको रख देंगे फ्रिज में। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, ये मैंने इसकी अच्छी तरह से प्यारी सी डेकोरेशन कर दी है और बस हमारा डिज़र्ट जो है वो रेडी हो गया है। अब मैं इसको टाइटली रैप कर दूँगी और फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और हमारा ये वाला काम जो है ये ख़त्म हो गया। और डिश मेरी बड़ी है तो इसको जो है ना ऐसे करके मुझे इसको स्प्रेड करना पड़ेगा। चलिए जी, बस अब इसको हम रखते हैं फ्रिज में और अपनी नेक्स्ट आइटम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन जो है वो फ्रीज़र से निकाल लिया है और मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं, ताकि ये थोड़ा खुल जाए। चलिए थोड़ा सा और डालूँगी और फिर जब ये खुल जाएगा तो मैं बिरयानी का मसाला रेडी करूँगी। जी, यहाँ पर मैं रेडी करी हूँ पैटिस की फिलिंग। ये फिलिंग मैं रेडी कर लूँगी और फिर मैं पैटिस में फिल करके पैटिस बना के फ्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि जो फिलिंग मैंने रमज़ान से पहले बनाई थी वो तो सारी ख़त्म हो चुकी थी। ऑब्वियसली बात है, माशाल्लाह से 14 रोज़े गुजर चुके हैं, तो बस अब मुझे न्यू ही बनानी थी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ बिरयानी का मसाला और पैटिस की रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैंने पैटिस की भी ज़बरदस्त रेसिपी जो है वो बना के अपलोड की थी, तो वो ज़रूर देखिएगा और ट्राई कीजिएगा और मुझे बताएंगे। यहाँ पर जी हमारा बिरयानी मसाला हो गया है रेडी और बस मैं अब इसको ठंडा करूँगी और एक कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दूँगी, तो हमारा ये काम भी ख़त्म हो। और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ रोल्स, क्योंकि जो रोल्स मैंने रमज़ान के लिए स्टॉक किए थे वो तो ऑब्वियसली ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोज़े जो हमारे गुजर चुके हैं। तो बस अब ये रोल्स, और ये भी मैंने काफ़ी ज़्यादा बना लिए थे ताकि आगे भी मज़ीद जो रोज़े रह गए हैं उनके लिए इस्तेमाल हो जाएँ। तो बस ये अब मैं बनाऊँगी और इनको बैग्स में डाल के फ्रीज़र में डाल दूँगी। और ये मैंने तमाम रोल्स बना के, जो मेरे पास तकरीबन 5 जो है ज़िपलॉक बैग्स रेडी हुए थे, वो मैंने फ्रीज़र में रख दिए। और अब यहाँ पर मैं रेडी कर रही हूँ अपने ग्रिल्ड सैंडविचेस का मटेरियल, क्योंकि कल मुझे बस ये होगा फिर के ब्रेड में जो है वो फिलिंग करनी है और फिर उनको ग्रिल कर लेना है ग्रिल पैन पे। तो मैंने सारी फिलिंग्स वगैरह इस तरह के सारे काम जो है वो एक दिन पहले ही करके रख लिए थे, क्योंकि इस तरह फिर आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और जिस दिन इफ्तार डे होता है तो फिर उस दिन आप थकन से चूर नहीं होते, क्योंकि काम ऑलरेडी आपका बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए इस तरह के सारे काम जो वो हमेशा पहले ही करके रख लेने चाहिए। और ये सारा कुछ करके ये फ़िलिंग भी मैंने थोड़ी ज़्यादा बना ली थी। जितने सैंडविचेस मैं बनाऊंगी बाकी सारी फ़िलिंग जो है वो मैं एक कंटेनर में डाल के फ्रीज़ कर दूंगी। और यहाँ पर अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं कोयले का स्मोक दूंगी, इससे बहुत ज़बरदस्त किस्म का ना बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाएगा। तो ये हमारे बारबेक्यू ग्रिल्ड सैंडविचेस रेडी हो जाएंगे। तो इसी तरह से आपने भी ज़रूर ट्राई करना है, बगैर स्मोक के भी ये बहुत अच्छे बन जाते हैं। और यहाँ पर जी मैं चिकन चाउमीन की जो है वो चीज़ें रेडी करके रख रही हूँ। अब मुझे क्या करना है कि मुझे स्पेगेटीज़ को बॉईल करना है नेक्स्ट डे, और बस उसमें ये सारा कुछ मिक्स कर देना है। तो ये भी तकरीबन मेरा 80% काम जो है वो डन हो जाएगा। इसलिए इस तरह के काम पहले करके आपने भी रखने, अगर आपके घर को इफ्तार दावत है, इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे, अदरवाइज़ बंदा पागल हो जाता। तो अपने आप को हमेशा आराम देना चाहिए और हर चीज़ जो है वो आराम और सुकून से करनी चाहिए।
चलिए जी, अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। ये मैं चिकन लेग पीस जो है इनको एयर फ्राई करूँगी फॉइल पेपर में लपेट के। मींस इस रेसिपी का नाम है फॉइल पेपर चिकन, और ये इतनी मज़े की बनती है, इतनी मज़े की बनती है कि आप लोग की बस सोच होगी, ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ये तकरीबन अब जो है ना मेरी हर डिनर में, हर दावत में मस्ट हो गई हुई है। तो आपने इसमें क्या करना है, बहुत ईजी है। इसमें दही ले लेना है। दही डेफिनेटली आप अकॉर्डिंग टू चिकन लेंगे, जितने लेग पीस हैं उसके अकॉर्डिंग आप लेंगे, और उसमें आपने डालना है तंदूरी मसाला और टिक्का मसाला, और हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और थोड़ा सा विनेगर डालेंगे। और इसमें आप सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे, सॉल्ट बिल्कुल लाइट सा ऐड करेंगे कि आपको लगे कि कहीं थोड़ी बहुत कोई कमी बेशी है तो। अदरवाइज़ सॉल्ट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इन मसालों में काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट का कंटेंट होता है। तो बस अब इस सबको मैं मिक्सअप करके मैरिनेट करके फ्रिज में रख दूँगी, और फिर नेक्स्ट डे जो है ना वो मैं इनको हम कुक कर लेंगे। और ये बहुत ही मज़े की, बड़ी स्पाइसी और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनती है। तो बस अब मैं इसको इस तरह से जो है इसको रैप करके रख दूँगी, और नेक्स्ट डे हम इसको फॉइल पेपर में वन बाय वन जो है वो रैप कर लेंगे, और फिर हम इनको एयर फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह के काम मैंने ख़त्म कर लिए थे, और जो आपको क्लिप्स नज़र आएंगे वो सब नेक्स्ट डे के होंगे, यानी इफ्तार डे के। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करने लगे हैं, सबसे पहले अपनी पापड़ी चाट की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने अपने बॉइल्ड चने जो है निकाल लिए हैं। बॉइल्ड चने, अपनी फुल्कियाँ, ये सब कुछ जो है वो मैं इकट्ठा ही वाटर में सोक कर दूँगी, और साथ में हो गया हमारा लोग। इन सबको हम इकट्ठा वाटर में सोक कर देंगे। थोड़ी देर में ये सब सॉफ्ट हो जाते हैं। मैंने थोड़ा सा वार्म किया वाटर को, और इतनी देर में अब हम दही मिक्स कर लेते हैं। पापड़ी चाट की सारी चीज़ें तो मैंने सोक कर ली पानी में। तो मीनवाइल मैं क्या करूँगी कि उसका सारा दही का जो मिक्सचर है वो रेडी कर लूँगी, और हम डालेंगे अपनी ग्रीन चटनी, और हम डालेंगे अपनी दोनों चटनियाँ जो मैंने बनाई हुई हैं, इमली की चटनी, खुबानी की चटनी, तमाम मसाले। मसालों में सिर्फ ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया, और इसके अलावा शक्कर डालनी है थोड़ी सी, और सॉल्ट डालना है, और चाट मसाला डालना है। बहुत कोई अजीबोगरीब किस्म के मसाले तो जाएंगे नहीं इसमें। तो बस इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद चाट जो है वो हमारी रेडी हो जाएगी। और इसमें हमने डेफिनेटली वो डालने हैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें। थोड़ी सी मैं बीच में मिक्स करूँगी, और थोड़े से प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें जो है वो मैंने साइड पे रख ली थी, सो दैट वो मैं बाद में उनकी गार्निशिंग वगैरह कर लूँ। तो इस तरह से हमारी चाट जो है ये भी रेडी होगी। और ये काम मैंने तकरीबन 12 बजे ही करके रख लिया था, चाट वगैरह सारी का, ताकि इस तरह के काम हमें एंड पे ना करने पड़े। यहाँ पर मैं स्पैगेटी भी बॉईल करके स्ट्रेन कर ली है, ताकि हमारा काम जो है वो साथ साथ ख़त्म हो जाए। चलिए जी, पापड़ी चाट को हमने निकाल दिया है सर्विंग बाउल में, और ये मैं रख रही हूँ फ्रिज में। इसके बाद मैं अपनी जो चाउमीन है उसको भी मैंने अच्छी तरह से मिक्सअप कर लिया था, उसको मैं निकाल रही हूँ सर्विंग डिश में, और ये मैं रख दूँगी माइक्रोवेव ओवन में, ताकि जब गेस्ट आएंगे तो उस टाइम मैं इसको गर्म कर लूँगी। अब यहाँ पर मैं मैक्रोनी बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने रशियन सैलड बनाना था, तो मैंने सोचा कि ये काम भी जल्दी से ख़त्म हो जाए। इसको मैं स्ट्रेन आउट करूँगी फटाफट से बॉईल करके, और यहाँ पर मैं इसके साथ साथ जो है वो पापड़ी फ्राई कर रही हूँ, ताकि चाट के ऊपर जो पापड़ी डालने का काम है वो भी ख़त्म हो जाए। एंड टाइम पर फ्राई के काम बहुत ज़्यादा होते हैं। मीनवाइल जब तक मैंने ये काम किए थे, उतनी देर में बाजी ने जो है वो फ्रूट चाट रेडी कर दी थी। तो बस फ्रूट चाट को भी मैंने सर्विंग बोल में डाल दिया है, और अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट काम। यहाँ पर मैं रशियन सैलड को मिक्स करने लगी हूँ। रशियन सैलड के बहुत से वर्जन्स हैं, और आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, कुछ भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, मटर भी ऐड कर सकते हैं, आलू भी ऐड कर सकते हैं, बहुत कुछ डाला जा सकता है इसमें। तो मैंने इसकी जो क्रीम है वो सारी रात को ही मिक्स करके रख दी थी, क्रीम मेयोनीज़ वगैरह। और अब मैं इसमें फ्रूट्स और ये सारा कुछ डाल के मैंने फ्रूट कॉकटेल और उसका सिरप भी डाल दिया है। और ये बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि ये जैसे बहुत जो है वो रनी होगा। ये थोड़ी देर में मैक्रोनीज़ इसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, और ये बहुत अच्छा सा मिक्सचर जो है रेडी हो जाएगा। अब बारी आती है जी पैटिस को फिल करने की। तो फिलिंग तो आप जानते हैं, मैंने रात को बना के रख ली थी। अब मैं यहाँ पर पफ पेस्ट्रीज़ में इसको फिल कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं फटाफट से जो है इसको ट्रे में लगाऊंगी। और पैटिस का काम काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि मैंने तकरीबन 25 पैटिस बनाए थे, इसलिए इसको बनाते बनाते भी तकरीबन मुझे आधा घंटा लग गया था। और अगर मैंने फिलिंग ना बनाई होती तो फिर तो ये बहुत लंबा काम जाना था। सो देखा आपने कि बहुत से काम जो है हम हाफ़ टन करके जब रख लेते हैं तो हमारा काम कितना ज़्यादा सिमट जाता है, वरना
बहुत मसला पड़ जाना था। तो बस अब मैं ये पैटिस बनाती हूँ फटाफट से और फिर हम इनको ओवन में डालते हैं। अब यहाँ पर हमारे पैटिस जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और ये मेरे 2 बैच रेडी हुए थे, पहला ट्रे और फिर सेकंड ट्रे मैंने दूसरी बार में लगाया था। और बस मैं इनको अब सेट करूँगी और उसके बाद मैं इनको एग वॉश कर दूँगी। एग वॉश करना बहुत ज़रूरी है वरना पैटिस के ऊपर कलर नहीं आएगा। पूरा अंडा आपने नहीं लेना तो आप एग योक ले सकते हैं, उसका जो कलर है वो और भी ज़्यादा अच्छा आता है। और अगर आपने खाली एग योक नहीं लेनी कि बाकी पार्ट जो है वो वेस्ट होगा, तो पूरा अंडा फेंट लें। और जैसे मैंने पूरा अंडा फेंट लिया और इस तरह से आपने एग वॉश दे के इसको ओवन में रख देना है। और पता नहीं शायद वोल्टेजेस कुछ कम आ रहे थे तो पैटिस को तकरीबन मुझे 1 घंटा लग गया था। अब जी बारी आ जाती है हमारे सैंडविचेस की। तो ब्रेड के किनारे जो है वो सारे मैंने उतार दिए हैं, आप चाहें तो रख भी सकते हैं, लेकिन बहरहाल मुझे किनारे अच्छे नहीं लगते सैंडविचेस में और मैं उनको वेस्ट नहीं करती, उनके मैं ब्रेड क्रम्स रेडी कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर अब मैं अपना सारा मिक्सचर रखूँगी, साथ साथ चीज़ लगाऊँगी और सैंडविचेस रेडी कर लूँगी। चलें जी, अब नेक्स्ट आ जाती है जी मेरी मोस्ट फेवरेट डिश, मेरी मोस्ट फेवरेट रेसिपी जो कि थी चिकन लेग पीस की। अब मैं लेग पीस लेके सारे फॉइल पेपर्स में लपेट रही हूँ। ये भी काफ़ी लंबा काम है क्योंकि 20 से अबव ही लेग पीस थे, तो ये सारा काम भी मैंने पहले ही कर लिया था। और बिल्कुल इफ्तारी से जो है वो आप कह लो कि 1-1.5 घंटा पहले मैं इसको एयर फ्रायर में स्टार्ट करूँगी। आप चाहें तो आप इसको स्टीमर में भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। स्टीमर में आपने रख के कर लेना है, जो हमारा पतीले वाला स्टीमर होता है उसमें भी ये बहुत मज़े के रेडी होंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर 4 बज चुके हैं और मैं यहाँ पर लगाने लगी हूँ बिरयानी को दम, क्योंकि दम भी मैंने ऑलमोस्ट आधा घंटा लगाना था। तो मैंने सोचा कि बिरयानी का काम हम पहले ख़त्म कर लेते हैं ताकि ये रेडी हो जाए, हम पतीला जो है वो साइड पे कर दें और बाद में हम चूल्हे को आराम से इस्तेमाल करें। और वैसे भी उसके 1.5 घंटे बाद रोज़ा खुल जाना था, तो बिरयानी जो है वो गर्म ही रहनी थी। और मैं आजकल अपनी वीडियोस में म्यूज़िक बिल्कुल ऐड नहीं करी क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है, तो मैं बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ। तो हो सकता है कुछ लोगों को ये बिल्कुल साइलेंट सी वीडियोस लग रही हों, लेकिन एनीवेज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने वीडियोस में म्यूज़िक बिल्कुल ऐड नहीं किया। यहाँ पे बिरयानी रेडी हो चुकी है और हमने इसको दम पे रख दिया है। तो चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जी मैंने लेग पीसीस को रख दिया एयर फ्रायर में और मैं इसको लगाऊंगी 180 डिग्रीज पे 30 मिनट्स के लिए। और आपने इसको 30 मिनट्स पे ही लगाना है, इससे कम टाइम देंगे तो आपका जो चिकन है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। चलें जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने सैंडविचेस को जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो बस इस तरह से हमारा काफ़ी काम जो है तकरीबन सिमटने वाला था। और ये सैंडविचेस को मैं बटर लगा के ग्रिल पैन में रख दूँगी। और ये रेसिपी तो मैंने पहले भी अपलोड की हुई है, तो बस एक साइड से हो जाएंगे तो हम इसको टर्न कर देंगे और सेकंड साइड कर लेंगे। यहाँ पर हमारे सैंडविच बन रहे हैं, यहाँ पे हमारे फ्राइज़ बन रहे हैं और यहाँ पर हमने बिरयानी का दम जो है खोल दिया है और उसे मिक्स कर दिया है। और यहाँ पर हमारे पैटिस जो हैं वो बन रहे हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सबसे मेन जो पार्ट होता है हमारे इफ्तार का, वो होता है ड्रिंक, किसी भी किस्म का शरबत। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी मज़ेदार यमी किस्म का स्ट्रॉबेरी का जो है वो ड्रिंक। और ये इतना ज़बरदस्त बनेगा, आजकल स्ट्रॉबेरीज़ बहुत प्यारी प्यारी मोटी ताज़ी फ़्रेश किस्म की आ गई हुई हैं। तो मैंने सोचा कि इफ्तार में इसको सर्व किया जाए। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि इसका आपने कैसे रेडी करना। आपने ये करना है कि ढेर सारी स्ट्रॉबेरीज़ ले लेनी है, जितनी आपको पसंद है आप उतनी ले सकते हैं। और जितनी स्ट्रॉबेरीज़ आपने लेनी है उससे हाफ़ आपने शुगर ऐड करनी है और आपने इसमें डाल लेना है काला नमक, ब्लैक सॉल्ट। और आपने हाफ़ कप डाल लेना है लेमन जूस और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएगा तो हमने इसको जग में निकालना है और बिल्कुल सर्विंग के टाइम पे हमने इसमें जो गोरमे की लेमन वो मिलती है, लेमन कोला आई थिंक उसे कहते हैं, या लेमन स्प्राइट, वो आपने ऐड कर लेनी है। और ये इतना मज़ेदार, इतना रिफ़्रेशिंग और इतना अमेजिंग ड्रिंक बनता है कि बच्चे क्या तो बड़े क्या सब इसको बहुत इंजॉय करेंगे। और मेरे बच्चों को तो ये इतना पसंद आया कि आजकल इससे ऑनवर्ड बेबी के साल में जो है ना मैं ये बना रही हूँ। आप शुगर कंटेंट थोड़ा सा कम रख सकते हैं ताकि ज़ाहिर सी बात है वाइट शुगर इतनी अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए, तो आप शुगर बहुत कम कर लें। और लेकिन आप इसको बनाएं ज़रूर और आपने बना के देखना है कि इसका आपको कितना मज़ा आएगा। और ये बहुत रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है। तो चलिए जी, ड्रिंक्स मैंने रेडी कर लिए हैं और 2 जग्स जो हैं वो मैंने जाम शीरी के बनाए थे। तो बस 1 जग मैंने जो है वो मिंट मार्गरीटा का बनाया था। और अब
जी चाट हमारी रेडी हो गई है। इसके ऊपर मैं डाल दूँगी पापड़ी और इसको मैं कर दूँगी टेबल पे। ऑलमोस्ट हमारे जो हैं 6:15 हो चुके हैं, 5:45। यहाँ पर जी रोल्स भी रेडी हो गए हैं और मैं इसको सर्विंग डिश में लगाने लगी हूँ। तो चलें जी चलते हैं। तो चलें जी माशाल्लाह से हमने सारा कुछ जो है अपना रेडी करके रख दिया है और बस गेस्ट भी हमारे ऑलमोस्ट आने लगे थे। आई थिंक बेल हो गई थी और वो एंटर हो रहे थे। तो बस मैंने कहा जल्दी से इनका क्लिप बनाऊं और आपको दिखाऊं कि कितनी मज़े की चीज़ें जो हैं वो हमने रेडी कर ली थी। तो आपने भी ये चीज़ें ज़रूर ट्राई करनी है। अगर कोई नई रेसिपी कोई अच्छा हिंट आपको मिला हो तो आपने मुझे ज़रूर बताना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, रेसिपीज़ को लाइक और शेयर भी करना है। सो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।